गाजियाबाद में कुरान का पाठ कराने पर हंगामा हुआ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 2024 के लोकसभा चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी को भले ही भारी झटका दिया हो, लेकिन भाजपाई और भाजपाई मानसिकता के लोगों की अभी फितरत बदल नहीं रही है। जो दुम होती है वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। वो कहावत पूरी सीधे सीधे साफ तौर के ऊपर फिट होती दिखती है ऐसे भाजपाई मानसिकता के लोगों पर कि अब आप सोचिए कि जो मुस्लिम धर्म में कुरान खानी होती है किसी भी काम को शुरू करने से पहले, ये बताना चाहिए बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को और प्रधानमंत्री महोदय को, क्या ये अब अपराध हो गया है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक फ्लैट गाजियाबाद में एक मुस्लिम परिवार ने एक फ्लैट खरीदा, उसमें जाते वक्त उन्होंने कुरान खानी कराई। मुस्लिम समुदाय में या किसी भी धर्म में आप धार्मिक कोई भी आयोजन करते हैं, जो गृह प्रवेश कहलाता है, हमारे हिंदू धर्म के जो भाई बहन करते हैं, उसमें कुछ धार्मिक जो चीजें होती हैं वो की जाती हैं, जो मान्यताएं हैं, उनका परंपराएं हैं, उनको पूरा किया जाता है और वो किसी को किसी से तकलीफ कभी नहीं हुई है आज तक। ऐसे गृह प्रवेश जैसे जब मुसलमान कोई घर लेते हैं तो उसमें कुरान खानी कराते हैं, या दुकान लेते हैं तो कुरान खानी कराते हैं। कुरान पढ़ा जाता है वहां पे, और बहुत तेज नहीं पढ़ा जाता है कि माइक के पढ़ा जा रहा हो, कमरों में ही पढ़ा जाता है और उसके बाद खाना वगैरह होता है। गाजियाबाद में एक मुस्लिम परिवार ने अपना फ्लैट जो लिया उसमें कुरान खानी कराई, और तो जो दूसरे धर्म के लोग थे आसपास के, संगी भाजपाई मानसिकता होगी उनकी, क्योंकि इस देश में 80% हिंदू है, वो इस तरह से कभी भी माहौल खराब करना या ऐसी आपत्ति नहीं करता है। कोई किसी के धार्मिक कार्यक्रम अपने घर में कर रहे हो तो आपत्ति हो जाए, तो ये संगी मानसिकता के दूसरे धर्म के लोग पहुंचे और उन्होंने वहां हंगामा कर दिया। हंगामा ऐसा किया कि अब वहां पे ये कहा जा रहा है कि साहब परमिशन नहीं ली थी। पहली बार सुन रहे हैं कि कुरान खानी के लिए भी अब परमिशन लेनी पड़ेगी। जो मेरे हिंदू भाई बहन हैं, मैं उनको इसको ऐसा समझाना चाहता हूं कि कोई आपसे कहे कि क्या आपने गृह प्रवेश के दौरान जो धार्मिक रीति रिवाज से गृह प्रवेश किया है, इन धार्मिक रीति रिवाज की अनुमति ली थी सरकार से, प्रशासन से? आप भी हंसेंगे और आप कहेंगे कैसी बेवकूफी भरी बात कर रहे हो। तो ये कहा जा रहा है गाजियाबाद की उस मुस्लिम परिवार के फ्लैट में कराई जाने वाली कुरान खानी के ऊपर क्या उन्होंने परमिशन नहीं ली थी। कौन से प्रावधान में, संविधान के कौन से सेक्शन के तहत, कौन से एक्ट में अनुमति ली जाती है गृह प्रवेश की और कुरान खानी की? ये एक बड़ा विषय है। ये इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं, जरा आप एक बार एक छोटा सा रिपब्लिक टीवी का एक 5 सेकंड का देख लीजिए ब्रेकिंग। जिहालत की सारी हदें पार करने वाला है। गाजियाबाद में कुरान का पाठ कराने पर हंगामा हुआ। फ्लैट में बिना परमिशन पाठ कराने पर आपत्ति हुई है। अब आप खुद सोचिए कि क्या हालात बनाए जा रहे हैं देश में, और कोई और नहीं, जब मुख्यमंत्री खुद ही उकसा रहे हों बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बीजेपी की सरकार के, मध्य प्रदेश के, उकसा रहे हों लोगों को मन से ये भूल कर कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है और अब एक महज विधायक नहीं रहे हैं बल्कि मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। मुख्यमंत्री महोदय को एहसास ही नहीं हो रहा है। जब एहसास हुआ तो वो ट्वीट और बयान डिलीट करना पड़ा मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से, जितना मुझे पता है, लेकिन वो बाद में आएंगे। मुख्यमंत्री ने क्या कहा था उकसाने वाली बात, उससे पहले एक और चीज पर ध्यान देना चाहिए। एक तेलंगाना का इलाका है वानापर्ती, 23 अगस्त का मामला है। वहां पर ये द मुस्लिम ने ट्वीट किया है, मुस्लिम छात्राओं ने स्कूल में जुमे की नमाज अदा की तो बजरंग दल के लोगों ने उन्हें धमकाया और उन पर हमला किया, मुस्लिम बच्चियों पर। चाणक्य हाई स्कूल में अधिकारियों की अनुमति से नमाज पढ़ रही छात्राओं पर हमला किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। मेरा निवेदन है, रेवंत रेड्डी साहब वहां के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार है, इन पर ऐसी कार्रवाई कीजिए तेलंगाना में कि एक नजीर बने पूरे देश के लिए। मैं तो चिट्ठी भी लिखूंगा रेवंत रेड्डी जी को कि इस पे कार्रवाई हो, और कार्रवाई होगी भी। लेकिन आप सोचिए, बजरंग दल के लोग, इनको जरा सी भी शर्म नहीं आती? स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों पर हमला कर रहे हैं सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने पर। इनके बाप के घर में क्या पढ़ रही थी नमाज? वो अपने स्कूल में पढ़ रही हैं, प्रशासन की अनुमति से पढ़ रही हैं, और ये गिरे हुए लोग अगर मुस्लिम बच्चियां, कोई भी बच्चियां हों, उन पे हमला करते हैं तो इनको तो आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए। बलात्कार की तरह बदतर है, बलात्कार से भी तुलना नहीं कर सकते। लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या है, आप किसी पे हमला करते हैं तो आप उसकी इज्जत ही तो गिरा रहे हैं। एक ही चीज हो जाती है ना। बहुत बड़ा विषय है, मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाता भी हूं। ये देखिए इस वीडियो को। ప్రియా మేడం ఇచ్చిందా?
अब मैं जो आपसे कह रहा था कि मुख्यमंत्री खुद ही उकसा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुनिए। जन्माष्टमी का कार्यक्रम इन्होंने सरकारी खर्च पे कराया। सरकारी खर्च पे कराया गया कार्यक्रम जो है, पहली बात तो यह है कि सरकार कैसे मना सकती है और अनिवार्य कैसे कर सकती है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन शायद पहले तो ये भूल गए कि मुख्यमंत्री हैं एक प्रदेश के, फिर ये भूल गए कि ये सबके मुख्यमंत्री हैं, फिर ये भूल गए कि इन्होंने संविधान की शपथ ली है, क्योंकि शायद संविधान पढ़ा तो होगा नहीं, शपथ ले ली होगी तो कुछ भी लें। तो ऐसे में ये कह रहे थे मंच से, भारत में रहना है तो राम कृष्ण की जय कहना होगा। कोई और नहीं है, कोई गुंडा मवाली नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी। इससे पहले भी कई विवादास्पद चीजें कर चुके हैं। इनके राज में मुसलमानों के घर टूटते हैं और कलेक्टर ये कहते हुए सुनाई देते हैं फोन पर कि हिंदू मुस्लिम एंगल था इसलिए मकान तोड़ा, हर जगह मकान नहीं तोड़ सकते हैं। और उसके बाद अभी छतरपुर के जो घर गिरा है वो भी इन्हीं के आदेश से गिरा है। संघ के और बीजेपी के आला कमान के ब्लू आइड बॉय बनने के चक्कर में शायद ये नफरत की सारी इंतहाएं पार करने की प्लान में दिखते हैं। लेकिन मैं आपको सुना देता हूं इनका एक, सुनिए आप क्या कह रहे हैं, जिससे आज उकसा के लोगों को साफ तौर के ऊपर ये एक प्रोत्साहन मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है कि इस तरह की हरकतें कर रहे हैं लोग। देखिए, भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। तो आप खुद सोचिए कि आज ये बात कोई और नहीं कह रहा बल्कि मुख्यमंत्री कह रहा है। ये चीजें मैंने सुना, ये ट्वीट डिलीट कर दिया उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री ने किस उत्साह में मन से ये बात कही, किन लोगों को टारगेट किया, किन लोगों को उकसाया, किन लोगों को एक दूसरे का नफरत दुश्मन बना के नफरतबाजी घोल कर ये क्या कराना चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। इन चीजों को सामान्य किया जा रहा है और लोगों को अब ये सामान्य लगने लगा है, तो ये भी बड़ा सवाल है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, जरूर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, सोशल मीडिया अकाउंट्स होंगे, उन पर जरूर शेयर कीजिए। आपके जितने साथी हैं उन तक जरूर पहुंचाइए ताकि मालूम हो कि धरातल पे क्या हो रहा है। तो कुरान खानी भी अब अपराध हो जाएगा और अनुमति किस धारा में ली जाएगी ये सरकार बताने का कष्ट करे, क्योंकि उसी धारा में फिर शायद गृह प्रवेश और दूसरी चीजों की अनुमति भी सरकार कहेगी कि लीजिए आपसे। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।